बात करेंगे तो क्या होगा, दो प्रकार की होगा, है ना, क्योंकि अणुओं में दो प्रकार की गतियों को कंसीडर किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तो रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल बोलेंगे और दूसरा क्या होगा, वाइब्रेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कौन होंगे, जो कि प्रत्येक रोटेशन के साथ अगर उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज होगी ना, जब अणु के प्रत्येक रोटेशन के साथ उसकी ध्रुवणता में परिवर्तन होगा तब वो क्या देगा, जो रमन स्पेक्ट्रा देगा उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा कहेंगे और वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल। और जब अणु के वाइब्रेशन के साथ, प्रत्येक वाइब्रेशन के साथ अगर उसकी ध्रुवणता में परिवर्तन होगा तो वो जो स्पेक्ट्रा देगा वो स्पेक्ट्रा कहलाएगा रोटेशनल नहीं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, और वो जो अणु है वो क्या कहलाएगा, वाइब्रेशनल रमन एक्टिव अणु कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग देख लिया। तो आज हम लोग देखेंगे प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, उसके लिए सिलेक्शन रूल देखेंगे। अब आपको पता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है, वरण नियम क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा और प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, यानी कि 0 में भी परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे या प्लस माइनस 2 होना चाहिए। ये कैसे होगा, तो ये हम लोग अब देखेंगे। हमें ये पता है कि किसी भी रोटेशनल जो एनर्जी लेवल होता है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, E j इक्वल टू बी जे प्लस 1। ये किसमें रहता है, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। तो आपने ये देखा था, अगर हमें शून्य एनर्जी लेवल के लिए निकालना हो प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए, तो हम जे की जगह में क्या रख देते थे, जे इक्वल टू 1 2 3 ऐसा रख देते थे, तो उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल का मान जो है वो हमें पता चल जाता था। और हमें ये भी पता है कि डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता था, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन कैसे कराएंगे, या तो 0 से 1 1 से 2 ऐसे कराएंगे, है ना, या 2 से 1 1 से 0 ऐसा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 से 3 में जाएगा, है ना, ऐसा रोटेशन कराएंगे ना। मतलब यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा, कहने का मतलब वो 0 से 2 में हो सकता है, 2 से 4 में हो सकता है, 1 से 3 में हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है ना, 2 से 0 में हो सकता है, 4 से 2 में हो सकता है, 3 से 1 में भी हो सकता है। क्योंकि प्लस 2 होना चाहिए या माइनस 2 होना चाहिए बोल रहा है। इसके लिए रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब हम लोग इसका ऐसा वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू ऐसे क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि इसके लिए हम मानते हैं यहाँ पर, माना कि यहाँ पर किसी अणु का जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है J इज इक्वल टू J से J इज इक्वल टू J प्लस 2 वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल पर हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 मान लो, ये प्लस 2 है, मतलब ये 0 है तो ये प्लस 2 होगा कि नहीं, यानी कि 2 कदम आगे जा रहे हैं, यानी कि 2 कदम आगे जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था जो है उसे हम क्या माने हैं, J, और जो अंतिम अवस्था है, अंतिम स्टेट फाइनल स्टेट, उसे हम क्या माने हैं, J प्लस 2। और आपको ये भी पता है कि अगर हम दोनों में अंतर निकालेंगे तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, E का फाइनल वाला मान यानी कि अंतिम वाला एनर्जी का मान, और प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल का मान, ऐसा लिखते हैं कि नहीं। तो हमारा जो टोटल एनर्जी में परिवर्तन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो अंतिम वाला हमारा क्या है, J प्लस 2 वाला रहेगा, और प्रारंभिक वाला में हमारा क्या है, J वाला रहेगा, है ना। ये इस प्रकार है, जैसे J है तो ये J प्लस 1 होगा, तो ये J प्लस 2, तो J से J प्लस 2 में मान लो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, उसकी बात हो रही है। तो टोटल परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, J प्लस 2 माइनस J होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे कि नहीं, कौन सा मान रखेंगे, ये जो हम J प्लस 1 दोनों में रहेगा, लेकिन एक में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर अंतिम वाले में J की जगह में J प्लस 2, और ये वाले J की जगह में क्या रहेगा जी, J रहेगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, B J की जगह में क्या लिखूंगी, J प्लस 2, इस J की जगह में क्या लिखूंगी, J प्लस 2 प्लस 1, इस J की जगह में क्या लिखना है, J ही लिखना है, तो J प्लस 1। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो, तो ये J प्लस 2 और ये हो जाएगा J प्लस 3 माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस J को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो J का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस J होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक बार
एक बार हम लिखेंगे जे का स्क्वायर प्लस 3j, फिर 2j, फिर 3 दूनी 6 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी जे का स्क्वायर प्लस जे हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5j प्लस 6 माइनस बी जे स्क्वायर प्लस जे। अब हम इस पूरे को एक साथ लिख देंगे और एक साथ लिख के इसको हम लोग क्या करेंगे, बी को कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पर जे स्क्वायर प्लस 5j प्लस 6 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का जे स्क्वायर माइनस, तो ये जे और ये जे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इसमें एक माइनस हो जाएगा तो 4j प्लस 6। तो यहाँ पर आप यहाँ तक भी इसको लिख सकते हो, या तो इन दोनों में हम चीज और एक कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें 2 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा 2j और यहाँ पर बचेगा 3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो हमारा सिलेक्शन रूल आएगा ये प्लस में है और ये जो है वो हमारा इससे हमें क्या प्राप्त होगा, स्टोक्स लाइंस के लिए ये सिलेक्शन रूल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांजिशन किस में कराया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर j से j+2 है ना, यानी कि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है 2j प्लस 3 सेंटीमीटर इनवर्स वो स्टोक्स लाइन के लिए। सेम इसी प्रकार से अगर आप उल्टा कर दो, तो उल्टा कहने का मतलब अगर आप j+2 से ट्रांजिशन किस में कराओगे, j में, उल्टा है ना, ये इस प्रकार है, ये j+2 रहेगा और ये j है, ऐसा कराओगे तो आपकी वैल्यू जो है वो पूरा ऐसा सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपका माइनस आएगा, यानी ये पूरा सेम रहेगा और डेल ई का मान -2j प्लस 3 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होगा, करके देख लेना। और ये जो है एंटी स्टोक्स लाइन के लिए ये प्राप्त। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम लोग इसमें जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे। ये इस प्रकार से हमें लाइन जो है वो प्राप्त होती है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो वाला लाइन होता है इसे हम रिले स्कैटरिंग या रिले पैटर्न कहेंगे। और इधर वाला जो लाइन होता है जो कि हमें प्लस के फॉर्म में प्राप्त होता है वो स्टोक्स होता है, और इधर वाला जो लाइन होता है वो एंटी स्टोक्स लाइन कहलाता है। ये प्लस में रहेगा और ये वाला जो है वो माइनस में। तो ये 0 क्यों है, क्योंकि जितना दूर गया उतना वापस आ जाता है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसमें परिवर्तन मतलब यहाँ पर स्कैटर्ड और जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन और जो पदार्थ होता है उनके बीच में ऊर्जा का आदान नहीं होता, इसलिए रिले स्कैटरिंग ये वाला होगा 0 वाला, ठीक है। अब इधर की तरफ देखेंगे तो इसके लिए हम मान देखेंगे, मान निकालेंगे इसके लिए। तो हमारा जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, डेल ई इक्वल टू 2b 2j प्लस 3 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा सिलेक्शन रूल है। हम क्या ट्रांजिशन करा रहे हैं स्टोक्स लाइन के लिए, अब देखो ध्यान से, है ना, ये 1 2 3 4। अगर आप यहाँ 0 से लेकर कहीं उसका ट्रांजिशन करा रहे रेडिएशन का, मतलब यहाँ पर हम रेडिएशन देंगे तो यहाँ के जो अणु होंगे वो क्या हो जाएगा, हाँ, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, जो भी वो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा वर्चुअल स्टेट में, और ऊपर से वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप 0 से अगर गया है तो वो 2 में ही आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का चेंज होना चाहिए बोल रहे हैं, मतलब +2 है क्योंकि या -2 है, 1 में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो ट्रांजिशन करके ऊपर वर्चुअल स्टेट या हायर में जा रहा है तो जब वापस आएगा तो वो इसमें रहेगा जी, 2 में रहेगा। तो इससे जो हमें मतलब इसलिए हम इसका जो ट्रांजिशन है कहने का मतलब उसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये 0 1 2 3 है तो इसलिए ऐसा लिखा गया है, 0 से 1 लिखा गया है। फिर इधर देखो तो लिखा है 1 से 3 लिखा है, फिर चेक करके आते हैं, फिर क्या है 2 से 4 में,
ऐसा है कि नहीं बुक में, है ना। आप 0 से 2 में है, 1 से जाएगा तो 3 में रहेगा और 2 से जाएगा तो 4 में होगा, क्योंकि +2 का अंतर। तो ये 0 से 2 में कैसे होगा, क्योंकि शून्य मतलब कि ग्राउंड एनर्जी लेवल से मॉलिक्यूल एक्साइटेड होकर ऊपर किसी स्टेट में जाएंगे और वापस जब आएंगे तो वो किस में रहेंगे, 2 में आएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो हम E लिख सकते हैं, या कहने का मतलब ये ट्रांजिशन हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आया थी समझ में। और अगर आप ये तो स्टोक्स के लिए होंगे, और एंटी स्टोक्स के लिए भी अगर आप ऐसा निकालोगे तो 0 1 2 3 4 5 है, तो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से ही तो जाएगा ना। तो मान लो अगर वो 2 से जा रहा है, 2 से एक्साइटेड होकर जा रहा है ऊपर, तो नीचे आएगा तो वो किस में आएगा, 2 कम में ही आएगा, यानी कि 0 में ही आएगा। और अगर वो 1 से एक्साइटेड होकर जा रहा है किसी एनर्जी लेवल में, तो कहां पर आएगा, वो 3 में आएगा, ऐसा। तो इसलिए इसका आप देखोगे तो 2 से 0, ये तो स्टोक्स लाइन का हो गया, ये वाला, है ना। और जब एंटी स्टोक का देखोगे तो कैसा है, कैसा प्रदर्शित करते हैं, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। 2 से 0 में, या 3 से 1 में, या ये ऐसा है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, एंटी स्टोक्स लाइन है। और ये जो बीच वाली लाइन है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो किसका है, रिलेज। यहाँ तक सबको समझ में आया।